एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुहब सीकर के प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े वह समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स के मुद्दों को डिस्कस करते ही रहते हैं। इसके अलावा एक जानकारी और देना चाहूंगा कि प्रिंस एजुहब सीकर के द्वारा प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह अपने तरीके का भारत में पहला प्रोग्राम है जहां पर आप कॉलेज के साथ सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबरों पर जाकर अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं या फिर हमारा सीकर स्थित कैंपस भी विजिट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जी हाँ, स्पेस में टेलीस्कोप लगे होते हैं और टेलीस्कोप से हम क्या करते हैं आप सभी जानते हैं। गैलीलियो गैलीली ने इसका आविष्कार किया और उसके बाद फिर खगोलीय पिंडों को देखने की हमारी जो एक चाहत थी या ललक थी या जो महत्वाकांक्षा थी इस ब्रह्मांड को जानने की, वह बढ़ती चली गई और फिर हमने आकाश में भी, ब्रह्मांड में भी मतलब स्पेस टेलीस्कोप लगाए। तो आइए देखते हैं कि जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप खबरों में क्यों है और फिर इसके अपने क्या मायने हैं, हबल से ये किस तरीके से अलग है, क्या इसने पिक्स लिए हैं। तो मैंने जैसे कि पहले भी आपसे कहा है कि हमें सिर्फ सामान्य स्तर पर ही चीजों का अध्ययन करना होता है, विशिष्ट स्तर पर नहीं करना होता। क्योंकि अब बात को समझें, ये परीक्षा की रणनीति यह कहती है कि सामान्य स्तर की जानकारी 50% तक जानकारी यदि आपको किसी टॉपिक की है तो आप परीक्षा को निकाल ले जाएंगे। इस परीक्षा की तैयारी करते हुए महत्वपूर्ण समस्या जो सभी एस्पिरेंट्स के सामने आती है, प्रतिभागियों के सामने आती है, वह यह है कि एक तो सूचनाओं का ओवरफ्लो, कि हर सूचना आपके लिए आवश्यक है तो हर सूचना आपके लिए आवश्यक नहीं है। तो कौन सी सूचना आवश्यक है और कौन सी नहीं, यह आपको चिन्हित करना होगा। और यही एक अंतर होता है शिक्षा और ज्ञान में। जब नॉलेज विजडम में चेंज होता है तो फिर पता चलने लगता है कि वह क्या जरूरी और क्या गैर जरूरी। तो यह आपको चिन्हित करना होगा। और इसके अलावा प्रिंस सिविल सर्विस की पूरी टीम आपके लिए काम तो कर ही रही है दिन रात। और फिर इसको समझ पाए यदि आप कि जो भी टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ही डिस्कस किए जाते हैं सबके द्वारा और फिर यहाँ पर उनको लाया जाता है आपके सामने। तो आइए बिना देर के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को समझते हैं और देखें कि वह जेम्स वेब टेलीस्कोप की भेजी तस्वीरों में से चुनिंदा तस्वीरें ही क्या की गई हैं, पहले सार्वजनिक की गई। तो आप इस बात को समझ लें कि सिर्फ चुनिंदा तस्वीरें ही क्या की गई हैं, सार्वजनिक की गई हैं, सारी सार्वजनिक नहीं की गई। कब लॉन्च किया गया था? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में लॉन्च किया गया था। 9 अरब डॉलर की लागत से ये जेम्स वेब टेलीस्कोप बना हुआ है और अब तक का सबसे बड़ा और शक्तिशाली वह यह टेलीस्कोप है। यहां से 3 फैक्ट मिल जाते हैं कि पहले तो 2021 में इसको लॉन्च किया गया, 9 अरब डॉलर की लागत से यह बना है और फिर सबसे बड़ा और शक्तिशाली टेलीस्कोप है। तो यहां से आपको 3 स्टेटमेंट कह लें, जानकारियां कह लें, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ठीक है ये अपना जेम्स वेब टेलीस्कोप है। अब नासा के इस जेम्स वेब टेलीस्कोप से ली गई जो तस्वीरें हैं, ऐसा है इनको देखना कि करोड़ों अरबों साल पीछे झांकने जैसा ये है। आप समझ पाए कि वह ब्रह्मांड को जानने की एक तो मानव की लालसा और फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप से इस तरीके की पूर्णतः रंगीन तस्वीरों का आना, तो फिर ये ऐसे हो जाता है कि हम करोड़ों अरबों साल पीछे जाके अपने ब्रह्मांड को जान रहे हैं, अपनी दुनिया को जान रहे हैं। यह पूरा जो संसार है ये निर्मित कैसे हुआ, कैसे पृथ्वी बनी, कैसे हम लोग बने, कैसे सिंपलर टू कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बने, ये अपने आप में एक पहेली होती है। अगर कभी आप इसको सोचने का प्रयास करें तो जरा सोचें कि आज आप मानव रूप में हैं, आपका मस्तिष्क लगातार विकसित हो रहा है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहे हैं, पर इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हमारे अंदर आई कैसे, क्या आवश्यकता थी, क्यों ऐसा हुआ, यही जो प्रश्न है यही हमें सोचने पे विवश करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज, सिद्धांत लोग देते हैं इसके बारे में। कोई कहता है कि बाहर से आए हैं, कोई कहता है यहीं डेवलप हुए, बंदर से बने थे। तो फिर आप समझ पाए कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में अभी भी बातचीत चला ही करती है और कोई ना कोई नई खोज आपको मिल ही जाएगी। तो ऐसा है जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखना कि करोड़ों अरबों साल हम ब्रह्मांड में पीछे झांक रहे।
ब्रह्मांड की पहली बार पूरी तरह रंगीन तस्वीर जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ली है। ठीक, और तस्वीरों में देखते हैं इन किरणों ने अरबों साल पहले अपने स्रोत से सफर शुरू किया था। तो आप समझ पाए फिर ये तस्वीरें क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, 11 जुलाई को जेम्स वेब की पहली तस्वीर जारी की थी। 11 जुलाई को पहली जारी की, फिर 12 जुलाई को नासा ने अलग अलग तस्वीरें जारी की। अब इन तस्वीरों में क्या क्या है उसको देख लेते हैं, वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण। तो सबसे पहले कैरिना नेबुला, धरती से कितनी दूरी? लगभग 7600 प्रकाश वर्ष की दूरी। कितनी दूरी? 7600 प्रकाश वर्ष की। मौजूद गैसों का विशालकाय बादल, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के कुछ सबसे बड़े और गर्म तारों का यह जन्म स्थान और कब्रगाह का मतलब कि यही इसी नेबुला ने उन्हें जन्म दिया है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के कुछ सबसे बड़े और गर्म तारे जो हैं उनको इसी कैरिना नेबुला ने जन्म दिया और फिर मृत्यु भी उनकी यहीं पर इसी कैरिना नेबुला में हो गई। अगला है द सदर्न रिंग नेबुला। गैसों का वह फैलता बादल है जो एक मर रहे सितारे से घिरा है। मर रहे सितारे का मतलब है ये जो व्हाइट ड्वार्फ लिखते हैं ना आप, हिंदी में अगर इसे पूछा जाएगा तो फिर ये हो जाएगा श्वेत वामन। तो याद रखिएगा, वह संघ लोक सेवा आयोग जब अनुवाद करता है तो बहुत बढ़िया अनुवाद करता है, इसलिए सचेत रहिएगा। तो व्हाइट ड्वार्फ भी पढ़ लीजिएगा, मर रहा सितारा, पता चल जाएगा कम से कम कि क्या पूछा जा रहा है। नहीं तो पता चले कि उन्होंने लिख दिया वह रेड जाइंट का लाल दैत्य, और आप ढूंढ रहे हैं कि लाल दैत्य कहाँ पाया जाता है। तो ये तारे का ही नाम है। आप इन चीज़ों को समझ पाएं और अनुवाद से बहुत ही सचेत रहिएगा, खास तौर पर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी। इसलिए अंग्रेजी के शब्द को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। पुरानी मानसिकता जिसमें आप घिरे हुए उसको छोड़ दीजिए। एक बार इंग्लिश के शब्द को पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है, वह शब्द ही। तो जहां आपको हिंदी इस्तेमाल करनी वहां हिंदी इस्तेमाल करें, जहां अंग्रेजी समझनी वहां अंग्रेजी समझें। और हमारा एक ध्येय, एक लक्ष्य क्या होना चाहिए? परीक्षा निकालने का। तो इसको समझ पाए फिर आप। ये गैसों का फैलता बादल जो एक मर रहे सितारों से घिरा है, व्यास आधे प्रकाश वर्ष के बराबर, किसका? द सदर्न रिंग नेबुला का। और फिर नेबुला आखिर में फैलता जाएगा और तारों के बीच के फासले में ये गुम हो जाएगा। जो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस है उसमें ये नेबुला क्या होगा? गायब हो जाएगा। इन तस्वीरों में जो किरणें दिख रही हैं, जो रेज दिख रही हैं, वो कैसी हैं? इंफ्रारेड हैं। कैसी हैं? इंफ्रारेड हैं। इंसान की आंखों से इन्हें नहीं देखा जा सकता। विजिबल होती तो देखा जा सकता था, इंफ्रारेड है तो नहीं देखा जा सकता, आपको भी पता है। ठीक, वो प्रकाश का स्पेक्ट्रम, लाइट का स्पेक्ट्रम। तो ध्यान रखिए इन चीजों। तो यहां से एक चीज और पता चलती कि इंफ्रारेड जो रेज हैं वो आंखों से नहीं दिखाई देती। ठीक, स्टीफेंस क्विंटेट, यह 5 आकाश गंगाओं का घर है। कितनी आकाश गंगाओं का? 5 आकाश गंगाओं का। आकाश गंगा का मतलब जैसे हमारी आकाश गंगा, मिल्की वे नाम है उसका, तो वह आकाश गंगा होती है जिसमें कई ग्रह और पृथ्वी हमारा। तो समझ पाए आकाश गंगा में सूर्य ग्रह से बहुत बड़ा है मिल्की वे हमारा। ठीक है, इस तस्वीर में क्विंटेट के जो रूप नजर आ रहे हैं वो आज से पहले कभी इतने साफ नहीं देखे गए हैं। ठीक है, पहली बार 1877 में। कब? 1877 में एडवर्ड स्टीफन नाम के फ्रांसीसी खगोलविद ने देखा था। एक फ्रेंच, वह हमारे एस्ट्रोनॉमिस्ट थे, उन्होंने, एडवर्ड स्टीफन ने सबसे पहले 1877 में इनको देख पाया। और इतना साफ पहले कभी नहीं देखा गया था इन्हें। जो स्टीफन क्विंटेट है ये 5 आकाश गंगाओं का घर है, ध्यान रखिएगा। और फिर द सदर्न रिंग नेबुला आपका। अब नासा के मुताबिक इस तस्वीर में मैक्स 0723, या अगर आप कहना चाहें SMACS, ठीक, आकाश गंगा का क्षेत्र दिख रहा है जो धरती से कितने अरब प्रकाश वर्ष? लगभग 4.6 अरब प्रकाश वर्ष वह दूर है। एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो अगर किसी को लग रहा है ये साल है ना, ये दूरी का वह एक दूरी नापने का तरीका, तो ध्यान रखिए यह जो प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई वह दूरी होती है। तो ये ध्यान रखिएगा।
लेकिन गुरुत्वाकर्षणीय लेंसिंग के चलते जेम्स वेब 13 अरब प्रकाश वर्ष पुरानी रोशनियों की तस्वीरें लेने में भी कामयाब रहा है। यानी ये वे आकाशगंगाएं हैं जो बिग बैंग के कुछ हजार साल बाद बनी थी। देखिए अब हम इसने कितनी पुरानी तस्वीरें ली। बिग बैंग आप समझ पाए, ब्रह्मांड के बनने की वह घटना, डार्क मैटर, एंटी मैटर, डार्क एनर्जी, जो अभी तक एक भौतिक विज्ञान के सिद्धांत को भी धीरे से समझ में नहीं आया कि पूर्णतः ये क्या है। वहां पर ये जाके जेम्स वेब टेलीस्कोप तस्वीरें लेता है। तो बिग बैंग के कुछ हजार साल बाद ही बनी हुई आकाशगंगाएं, उनकी तस्वीर लेने में सफल हो पाया। 9 अरब डॉलर की लागत से बना जेम्स वेब टेलीस्कोप अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप। 25 दिसंबर 2021 को यह लॉन्च किया गया। इसका पूर्ववर्ती जो था हबल टेलीस्कोप, वह 1990 में लॉन्च किया गया था। तस्वीर में हबल और जेम्स वेब के कैमरे की क्षमता में अंतर साफ दिखता है। अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो समझ पाएंगे कौन सी तस्वीरें ली हैं, कितनी साफ वह तस्वीरें। दोनों तस्वीरों में स्मैक्स 0723 आकाशगंगा है। जेम्स वेब से मिली पहली तस्वीरों में से कुल चुनिंदा 5 तस्वीरें ही जारी की गई हैं। तो कुल चुनिंदा 5 जारी की गई हैं और जो पहली तस्वीरें हैं 2, वो SMASCS 0723 आकाशगंगा की। तो आप देख पाए ये रही वे तस्वीरें। ठीक इस प्रकार की तस्वीरें यह टेलीस्कोप खींचता है, लेता है, आप तक पहुंचाता है, हम तक पहुंचाता है, वह मानव तक, ताकि मानवीय इतिहास को समझा जा सके और फिर हम आगे के अध्ययन को अपने कर सकें और यूपीएससी हमसे प्रश्न पूछ सके। कुछ और तस्वीरें वह आप ये देखें तारों के समूह की। तो इस प्रकार की तस्वीरें वह जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा ली गई और इसमें आवश्यक क्या, तो आप देख पाए वह फैक्ट्स एंड फिगर्स या किस प्रकार से कथन बनाए जा सकते हैं, वह द सदर्निंग नेबुला, वह स्टीफेंस क्विंटेट, कैरिना नेबुला। और इस प्रकार से यह एक छोटा सा टॉपिक जो हमने फिर से एक बार डिस्कस किया। और मैंने कहा है कि छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ ही हम विषय वस्तु को आगे लेके चलेंगे और मेरा प्रयास रहेगा कि वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी खंड में आने वाले प्रश्न जो कि समसामयिकी मुद्दों से रिलेट करते हैं, कम से कम वह आपके गलत ना हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि शायद डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से संबंधित होगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, ऐसी प्रभु से मेरी कामना। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पिछले वीडियो भी देख ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।